नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय का भाई विनय को लेकर के नीचे ले जाने की बात करता है और कहता है चलो तैयारी करनी है। जिस पर वो कहता है अब क्या रह गया। जिस पर वो कहता है बहुत कुछ, मुंह दिखाई की तैयारी करनी है। फिर उसका भाई उसे खींचते हुए विनय को लेकर जा रहा होता है काम करने के लिए। विनय मुंह बनाते हुए जाता है और विनीता की ओर देखते हुए विनीता भी उसे मुंह बनाकर बाय कहते हुए मुस्कुराते हुए उसको जाने देती है। उसके बाद फिर वो बाहर निकलते ही कहता है, क्या तुम्हें मुझे इस तरह से टॉर्चर करना ज़रूरी था? अभी अभी तो हम मिले हैं भैया। ये बोलना किसी और को, मुझे क्या नहीं पता आप दोनों पहले कहाँ थे साथ में। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। बस बस, चलो क्या काम है बताओ। अब नीचे चलिए तो पता चलेगा ना, ऊपर में थोड़ी ना पता चलेगा। फिर वो अपने भाई के साथ नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद उसकी माँ कहती है, सुनो, थोड़ा ये कुर्सी बीच में कर देना, सारा सामान साइड कर दो ताकि विनीता यहाँ पे बैठे आराम से, और बाकी लोग आकर के यहाँ पे उसे जो भी देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे चटाई वगैरह भी बिछा दो, ढोल उल कुछ बचेगा तो। अच्छा, और भी कुछ चाहिए? मुंह दिखाई में ऐसे तो कुछ खास लगता नहीं है, बाकी क्योंकि लोग ही आते हैं, वो जो देना चाहे दे। तो विनीता यहाँ पे बैठ जाएगी और सारी चीज़ें पीछे अंदर रूम तरफ कर दो, और थोड़ा गेंदे के फूल ले आना ना, देखो तुम्हारे चाचा लेकर आए हैं, वो सब थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में दे दो ताकि फ़ोटोज़ अच्छे आए। माँ, मुंह दिखाइए ना। तो क्या शादी का घर है ना? देखो, बाहर तरफ से तो हमने सजाए थे, अब घर के अंदर लोग आएंगे तो घर के अंदर भी थोड़ा तो सजावट होना चाहिए। और बहू यहाँ बैठेगी तो थोड़ा फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवाएंगे तो अच्छा फ़ोटो आना चाहिए ना, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है। इस बात पर विनय का भाई कहता है, बड़ी माँ, भाभी कोई शौक़ की चीज़ थोड़ी ना है जिसके लिए ये सब करने की ज़रूरत है। देखो बेटा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंसान हो या सामान, कुछ भी दिखावटी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपके पास आ रहे हैं वो कोई कस्टमर नहीं है, वो आपके अपने हैं, जो आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आपके घर का मेंबर कैसा है। ये बहुत सारी चीज़ों को समझाया जाता है। देखो, कुछ लड़कियां होती हैं जो थोड़े से में चिड़चिड़ा जाती है, इतने सारे लोग, ये वो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिवाज ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए बने हैं ताकि ये जाना जा सके कि उनका पेशेंस कैसा है। वो ज़िंदगी के हर मुकाम पर, हर मोड़ पर वो सारी चीज़ें संभाल पाती हैं या नहीं। आज 10-20 या 1000 रिश्तेदार आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जिनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, वो देखेंगे चले जाएंगे। पर कल को ऐसे लोग भी आएंगे जिनसे हमारा रिश्ता है, और वो देखेंगे, आएंगे नहीं और चले जाएंगे नहीं, बल्कि वो रुकेंगे, आपके पास रहेंगे, आपसे बातचीत करें। अगर कोई इंसान इतनी सी चीज़ें संभाल नहीं सकता है तो आगे ज़िंदगी का सफ़र तो बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएगा, बहुत सारे ऐसी मुसीबतें आएगी ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आएंगे जिसे हर कोई नहीं संभाल सकता। उस वक्त वो तो लोग ही होते हैं जो एक दूसरे को संभालते हैं और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने का एहसास कराते हैं। और रही बात रिश्तेदारों और ये सारी चीज़ों की, तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये लोग आते और जाते रहेंगे, पर ज़िंदगी हमारी है। हम इन चीज़ों को कैसे लेते हैं खुद पे, और खुद के कैसे इस सब में ट्रीट करते हैं, ये ज़रूरी है। अगर हम मानते हैं कि ज़िंदगी और रिश्ते कोई व्यापार नहीं है और हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये दिखावे की, ये बनावटी बातों की,
तो हम कभी एक दूसरे से मिलजुल कर रह नहीं पाएंगे। भगवान ने हमें ये ज़िंदगी एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे की मदद करने के लिए दी है। ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी के काम आए, या ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमारे काम आए, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि कम से कम एक दूसरे की खुशी में शामिल हों। भले हम अच्छा कुछ ना दे सकें, पर हमें कुछ बुरा भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में अच्छा कुछ दे या न दे, इंसान बुरी बातें ज़रूर करते हैं, और हमें उन बुरी बातों से ख़ुद को बचाना चाहिए। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमारे रिश्तों को तकलीफ़ दे, कमज़ोर करे, बल्कि हमें ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो हमारे रिश्तों को समझे, हमें प्यार दे। और तुम जो कह रहे हो कि यहाँ पे वो लोग आएंगे, तो एक बात याद रखना, जो तुम्हारे पड़ोस में सल्ला चाची है ना, जब तुम छोटे थे ना, तो तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी। वही थी जो तुम्हारी मदद की, हमारी मदद की। पता है, हम तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, हम कितने डर गए थे जब तुमने अपने पैर हाथ खींच लिए थे, और हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। उस वक्त सल्ला चाची थी जो तुम्हारी माँ को शांत कराई, तुम्हारे सर में पानी दी, तुम्हारे मुंह में उंगलियां डाली, जबकि तुम्हारे हाथ और उनकी उंगलियां तुमने काट दी थी, अपने मसूड़ों से दबा दिया था तुमने, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान में बहुत सारी अच्छाइयाँ हों, वो ऐसे के सबसे लड़ती झगड़ती रहती हैं, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ, उनका स्वभाव थोड़ा बुरा है, लेकिन उनके स्वभाव से हमें क्या। वो हमारी ज़िंदगी में ताका झाकी नहीं कर रही है ना, और कर भी रही हैं, तो हम उनकी बातों को अपने ऊपर कितना हावी करते हैं, ये हमारे ऊपर है। बात समझ आई? हाँ, समझ गए। तो बस अब तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। और ये तो बस एक दिन की बात है। आज रात गई, बात गई। वो लोग कल तक ही आएंगे तो आएंगे, उसके बाद थोड़ी ना आएंगे। इसलिए बस इस पल को एंजॉय करो, और क्या पता जो तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा क्या होगा? अच्छा बहुत कुछ होगा। हो सकता है कि वो तुम्हारी भाभी को मुंह दिखाई में बहुत सारे पैसे दे दे। हाँ, वो कंजूस औरत, पता है ना वो कितनी कंजूस है। एक पैसा निकालवाने में उनके बच्चों को भी पसीना छूट गया था। अरे अपने बच्चों की बात अलग है, उनके बच्चे कौन से अच्छे हैं। बेचारी माँ यहाँ पे अकेले रह रही है, और वो बच्चे बाहर कहीं घूम रहे हैं, माँ से कोई मतलब ही नहीं। तब ऐसे में वो अपने बच्चों को क्यों पैसे दे? वो तो हम ही लोग करते हैं ना। बात तो सही है कि हम लोग जितना उनको देखते हैं उतना कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो इसमें उन्हीं की तो गलती है। गलती उनकी हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों की मदद कर सकें, और हमने जितना करना था हमने किया है, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कौन क्या देता है। मैं तो देखने के लिए तैयार हो जाता हूँ तब कि भाभी को क्या मिलता है सबसे। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं तो लिस्ट बनाऊँगा कौन चाची ने कितने पैसे दिए हैं। सल्ला चाची, ममता चाची, ज्योति चाची। अच्छा, तुम ये सारे लिस्ट बनाओगे? हाँ, मैं सोच रहा हूँ भैया कि आस पड़ोस में जितने भी रिश्तेदार हैं या जितने भी पड़ोसी हैं जो भी आएंगे भाभी को देखने के लिए, और वो मुँह दिखाई में भाभी को नेक में क्या क्या देते हैं हम भी देखते हैं। अच्छा, नेक में तो ज़्यादातर लोग पैसे ही देंगे। सोना चांदी अब इतना महंगा हो गया है, कौन देगा। पहले तो मुँह दिखाई में चांदी के पायल मिलते थे, झुमके मिल जाते थे सोने के, कुछ लोग तो नाक के नथन भी दे देते थे।
अभी तो महंगाई बहुत है और कमाई भी उतनी नहीं है, तो लोग कम ही कुछ देते हैं। अच्छा, पहले आपके टाइम में कितना मिलता था? तुम मत बोलो, बड़ी माँ को तुम्हारी इतना कुछ मिला था। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो तुम्हारी बड़ी माँ ने मुझे बताया था कि उनके शादी में जब वो आई थी, तो यहाँ पे सारे रिश्तेदारों ने, स्पेशली सल्ला चाची ने, उन्हें ना सोने के नथ दिए थे। अच्छा, इसलिए माँ, बड़ी माँ इसलिए कह रही हैं कि सल्ला चाची को बुलाते हैं। हाँ, और इतने सालों बाद घर की बड़ी बहू आई है। अच्छा, तो माँ आपको क्या मिला था? हमारे टाइम में तो सल्ला चाची बीमार थी, क्या ही देती वो हमको, इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? वाह, क्यों? वो आई ही नहीं थी, वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो अस्पताल से थोड़ी ना घर आती हमको देने के लिए कुछ, इसलिए नहीं आई। और जब आई अस्पताल से, तब ऐसे मुंह दिखाई की थी, तब वो हाथ में पैसा दे दी, 1500 रुपये। बोली कि बेटी, तुमको देने के लिए हमारे पास कुछ ना है। ये बोल करके हमको पैसा पकड़ा करके चली गई। अब हम क्या करते? फिर उसकी गुतनी आती है और कहती है, तो तुमको हमारी नथ बहुत पसंद है? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, बस बता रहे हैं कि आपके समय में कितना अच्छा था, हमारे समय में तो वो बेचारी हॉस्पिटल में थी। अगर तुमको नथ पसंद है तो तुम बोल दो, हम तुमको दे देंगे। नहीं, वो आपको दिया हुआ तोहफा है, आपकी मुंह दिखाई का शगुन है, आप रखो। हमारा तो अभी भी 1500 रुपये रखा हुआ है। माँ, पैसा रखे हुए हो? हाँ, तो नहीं तो का, हमको जो मुंह दिखाई में मिला है वो सारा पैसा हमारे पास रखा हुआ है। तुम्हारे पापा को भी छूने ना दिए हम। काहेला? वो पैसा का अचार डालोगी? बैंक में रख देती ना। बैंक में नहीं रखेंगे। अच्छा, कितना है बताओ ना। मैं चुप कर, नहीं बताएंगे हम। हाँ, बता दो। वैसे भी तुमको जितना पैसा मिला है, उतना पैसा में तो उस टाइम पे बहुत कुछ आ जाता है। वही तो, बहुत कुछ आ जाता है, इसलिए तो हमने बहुत कुछ खरीद लिया था उसी समय। अभी तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि पैसा है? हाँ, तो वो 1500 रुपये है, तो 1500 रुपये किस लिए रखे हैं तब? वो 1500 रुपये रखे थे हम, उस टाइम पे हमको कुछ लेना था। हाँ, हम सोचे थे बिछिया लेंगे, फिर हमारी माँ ने टोक दिया, कहा कि देखो, तुमको पायल लेना है, चूड़ी लेना है, चुबे ले लेना है, लो, लेकिन बिछिया तो मायके से तुमको मिलेगा। तुम बिछिया नहीं खरीद सकती अपने से। अगर तुमको बिछिया खरीदना है तो अपनी बेटी के बिहाने के लिए बिछिया खरीद लो। अब हम क्या करें, हमारी बेटी को बिहाने के लिए, अब वो बेटी ही नहीं हुई थी, तो फिर हम कैसे खरीद लेते? इसलिए हमने नहीं खरीदा, तो वही पैसा अभी तक रखा हुआ है। अच्छा, और बाकी पैसों का खरीदे हैं ना गहना वहना? क्या खरीदा है माँ? ज़्यादा मत सोच, तेरे शादी में नहीं देंगे। मैं क्यों? मेरी शादी में क्यों नहीं देना है आपको? नहीं दूंगी तुम्हारी शादी में। ऐसा घर ढूंढना जो दहेज ना लेता हो, जिसके अंदर लालच ना हो। अच्छा, जैसे भाभी ने ढूंढा, देख, तेरी भाभी ने ढूंढा नहीं है, हम उसे लेकर आए हैं, और हम इतने अच्छे हैं कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली। इसलिए घर भी ऐसा तुम्हारे लिए भी होना चाहिए जो इतने अच्छे हों। अच्छा, तो कैसा घर होना चाहिए? जो तुम्हें रानी की तरह रखे, तुम्हें प्यार करे, तुम्हारे सम्मान करे, तुम्हारे ज़्यादा नहीं, बस तुम्हारे पति तुम्हारे सारे नखरे उठा ले, क्योंकि वो तो उठाना थोड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि तुम तो हो जैसी। क्या मतलब? देखो बहना, मम्मी का कहने का मतलब है कि तुम्हारे नखरे बहुत ज़्यादा हैं। मम्मी, देखो ना भैया कैसे बोल रहे हैं।
वो गलत थोड़ी ना बोल रहा है। देखो, अगर मेरे नखरे ज़्यादा है ना तो मेरा पति सब कुछ उठाएगा। हाँ बिल्कुल, उठाना ही पड़ेगा उसको, ऑप्शन कहाँ है तुम्हारे नखरे उठाने के अलावा। अच्छा, और तुम्हारी बीवी जब आएगी ना तो देखना, वो तुम्हारे जैसा टेढ़े बंदर को एकदम से सीधा कर देगी। हाँ, मेरे मैं टेढ़ा बंदर तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत सीधा और अच्छा इंसान हूँ। अच्छा, देखते हैं कौन कितना अच्छा भाई बहन को, क्या मतलब, कौन क्या मतलब, बोलना क्या चाहते हो। बस बस, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। जब तुम दोनों को कुछ नहीं मिलता बोलने के लिए तो तुम दोनों ऐसे मुंह बनाते रहते हो और कुछ बोलना नहीं है तुम लोगों को। देखिए ना भैया, ये कैसे बोल रहे हैं। तो गलत कहाँ कुछ बोला उसने, वो तो चाहता है कि उसकी बहन रानी की तरह राज करे अपने ससुराल में, इसलिए तो। नहीं नहीं, मुझे रानी की तरह राज नहीं करना। पता है रानियों की कितनी जिम्मेदारियां होती है। रानी की तरह राज करने का मतलब है रानी जैसी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। जब राजा घर पे ना हो तो राजा साहब घर पे जब ना हो तो क्या कहते हैं वो, उसे पूरा घर देखना पड़ता है, पूरे परिवार का खर्चा देखना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है। राजा ना हो तो घर का सारा दायित्व रानी की होती है। उसके बाद घर के अलावा काम की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। रानी की तरह ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। मैं तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहती हूँ। अच्छा, और प्रिंसेस ट्रीटमेंट में क्या मिलता है बताना ज़रा। प्रिंसेस ट्रीटमेंट में बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि घर का काम नहीं करना पड़ता है, जो चाहे वो कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, जब मन करे बिना बोले भी घर से बाहर जा सकते हो। देखो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब है बिगड़ी हुई औलाद, जो बिगड़ी हुई रहती है। ए, बोलना क्या चाहते हो, मैं बिगड़ी हुई हूँ। देखो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब तो यही होता है कि अपने बच्चे को बिगाड़ दो, इतना बिगाड़ दो कि वो कुछ ना सुने, कुछ ना समझे, सिर्फ अपनी मनमानी करे, अपनी मर्जी चलाए। मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। देखो, अभी मैं बता देती हूँ। जाओ जाके लड्डू की थाल लेके आओ। वो चली जाती है लाने। देखा, वो प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं है, वो रानी ही है, जो रानी की तरह राज करने के लिए बनी है। अच्छा माँ, ये कितने अच्छे से आपने बता दिया ना। देखो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब जैसा तुमने कहा, अगर ऐसा है तो उसे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए, यहाँ तक कि घर की किसी की बात नहीं माननी चाहिए, वो कुछ नहीं करेगी। पर बाकायदा तुम्हारी बहन बहुत कुछ करती है, घर के लिए भी, घर वालों के लिए भी, खुद के लिए भी। तो ये तो कहना गलत होगा। हाँ, अगर वो ऐसा चाहती है तो इसमें गलत तो नहीं है ना। थोड़ा बिगड़ना तो हर किसी का हक है, जैसे तुम लोग बिगड़े हुए हो। मैं बिगड़ा हुआ हूँ? हाँ बिल्कुल, यकीन ना हो तो तुम अपनी बड़ी माँ से पूछ लो। बड़ी माँ, क्या मैं बिगड़ा हुआ हूँ? ऐसा किसने कह दिया? माँ ने कहा। तो नज़रें अच्छी है तब, ये कहकर वो चली जाती है। क्या मतलब नज़रें अच्छी है, मतलब मैं बिगड़ा हुआ हूँ? हाँ, ये उसका भाई कहता है। ये कहते हुए वो भी बगल से क्रॉस कर जाता है। फिर वो कहता है, जिसे देखो वो सब मुझे चिढ़ा रहा है। तुम्हें कौन चिढ़ा सकता है, बिगड़े हुए को कौन चिढ़ा सकता है। ये कहते हुए उसके बड़े पापा भी क्रॉस कर जाते हैं। फिर उसके पापा आते हैं, जो कहते हैं, अरे लाट साहब, जाओ जाके बाहर से फूल लेके आओ। अगर मैं बिगड़ा हुआ हूँ तो मैं क्यों करूँ कुछ। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग पीछे पीछे जाते हैं और विनीता सबसे पहले जाती है और कहती है, कैसे हैं मेरे देवर जी? आपको सबने बिगड़ा हुआ कह दिया तो आपको बुरा लगा? तो उन्हें बताइए कि आप बिगड़े हुए नहीं हैं और अपनी भाभी की हर बात मानेंगे। इसलिए अब जाइए, जा कर के माँ की मदद कर दीजिए। थैंक यू वेरी